अल्लाह ताला जिस चीज को चाहे बोलने की ताकत अता फरमा दे। कभी फितरत के खिलाफ, ये फितरत के खिलाफ जो है ना बहुत देर से घूम रहा है, ला इसका हिसाब चुकता कर देते। गौर फरमा रहा, असहाबे कहफ आगे बढ़े, कहा तेरी फितरत बोलना है। अल्लाह ने उसको बोलने की ताकत दी तो कहने लगा अब अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा। नहीं समझे बात को, नहीं समझ पाए। अगर किसी ने कायदे मिल्लत के हाथ पर अपना हाथ दिया है तो पहले टीवी देखता था, अब नहीं देखेगा। पहले जुआ खेलता था, अब नहीं खेलेगा। पहले गालियां देता था, अब गाली नहीं देगा। पहले झूठ बोलता था, अब नहीं बोलेगा। पहले तमाशा देखता था, अब नहीं देखेगा। पहले नमाजें छोड़ता था, अब नहीं छोड़ेगा। यह है फितरत के खिलाफ। इसलिए कि नफ्स चाहता है गुनाहों की तरफ अमाइल करना, लेकिन अब इसने क्या कर लिया, हजरत मैंने आपके हाथ पर बैत कर लिया है बिला तशबीह व तमसील। वो क्या कह रहा है, मैं अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा। कुत्ते का काम फितरत के खिलाफ। कुत्ते की फितरत क्या होती है, जरा किसी को देखा भौंकना शुरू कर दिया, इधर देखा भौंकना शुरू कर दिया, उधर देखा भौंकना शुरू कर दिया। अब चूंकि अपनी फितरत के खिलाफ कर रहा था, कहा बोलूंगा नहीं, अपनी फितरत के खिलाफ करूंगा। रब को उसकी अदा इतनी पसंद आई, जब मेरे नबी पे कुरान उतरा, कुरान कहने लगा वक़ल्बुहु बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनकी चौखट पर अपने बाजुओं को बिछाए बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, फैज़ाने ताजु शरिया। तवज्जो है, उर्स उर्स या अली अल्लाह सलामत। भाई तुम्हें जो है आधे आधे पौन पौन घंटे के बाद इजाजत है। एक नारा लगा लेना ताकि सारे नारों का जो दिल में अपना इरादा और अज़्म लिए बैठे हो वो एक बार लगा लो ताकि सबका सवाब मिल जाए। नहीं कुछ लोग बेचारे जज्बाती होते हैं, लगाते। भैया बात समझ में आ रही है हमारी? मुझे मालूम है तुम लोग जो है वो नज्म की तरफ ज्यादा जाते हो, नस्र बहुत कम सुनते हो, लेकिन ये है कि अच्छा किया कि यहाँ मुझे लग रहा है कि नहीं दोनों की तरफ आपका मैलान है ना। हाँ, किसी शायर ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइए, ये उर्से पाक हम सुन्नियों की पहचान, हमारा नजरिया है कि हमारे वली कब्रों में जिंदा है। ऊंचा बोलो, कब्रों में। अच्छा एक बात ये देखे, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से फिरके पाए जाते हैं, फिरका गैर मुकल्लिदियत का पाया जाता है। कुछ लोग उधर सऊदी रिटर्न हुए और लौट करके आगे बोले हमारा अब्बा अब तक गलत था। मैंने कहा अच्छा, अगर अब्बा गलत था तो ये बताओ अब्बा क्या था, मुसलमान था कि नहीं? बोले वो तो गुमराही का काम करता था। तो मैंने कहा जनाब तुम्हारे नसब पे हमला हो जाएगा। अजीब फिक्र पढ़ करके आया है भाई। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, याद रखना हम हैं सुन्नी, रहे सुन्नी, मरे सुन्नी। मदीने में यही नजरिया आपका बिल्कुल सही है। हमारा बाप सुन्नी था, हम भी सुन्नी हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी सब सुन्नी रहेगी। बोलो बोलो बोलो, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मशरब के एतबार से कादरी है, मसलक के एतबार से हनफी है, मजहब के एतबार से हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा दीन दीन इस्लाम है, हमारा मजहब मजहब हनफी है, हमारा मशरब मशरब कादरी है, हमारा मसलक मसलक इमाम अहमद रजा खान है। और हम सारी चीजों को सामने रख के कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। किसी नजरिए पे मत जाइएगा। तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हें जो अकीदा दिया है ये अकीदा अहले सुन्नत ही सही है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैंने कहा देख तो सही, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलैकुम बिदीनिल अजाइज़
अजाइजी, अलैकुम बिदीनिल अजाइजी, अलैकुम बिदीनिल अजाइजी। जरा गौर कीजिएगा, तुम पर जरूरी है कि तुम बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। राज को समझिएगा भैया, क्या फरमाया मेरे नबी ने, तुम पर जरूरी है कि तुम बुढ़ियों का, ऊंचा बोल भाई, किसका? बूढ़ी समझते हो ना, बूढ़ी है, बुढ़ी जिसको कह दिया जाता है, बूढ़ियों का दीन इख्तियार करो। बात है। सरकार फरमा रहे हैं मलफूज शरीफ के अंदर, आला हजरत के मलफूज में यह हदीस मज़कूर है, इदा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदाउ व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमाइन। उसी के तहत आला हजरत ने फरमाया, अच्छी रास्ता और अच्छा तरीका किसको अता किया जाता है? उसको जिसकी तबीयत भी अच्छी हो, जिसका अकीदा भी अच्छा हो। फरमाया अल्लाह ताला उन मर्दों को भी देता है, अवाम है, अवाम आम लोग हैं, मगर तबीयत अच्छी है, अकीदा अच्छा है, अल्लाह उनको सीधा रास्ते पर चला लिया करता है। और फरमाया उनकी औरतों को सीधे रास्ते पर चलाता है, और उनसे ज्यादा उनकी बूढ़ियों को चलाता है कि जो एक बात सुन लेती है फिर जहन से निकालती नहीं। इसके आगे आला हजरत ने कहा, सरकार इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिदीनिल अजाइब। आज गया था वहाबी बन के आ गया, गया था रावसी बन के आ गया, गया था नीम रावसी बन के आ गया। हमने कहा बाबा हमें पुराना मजहब ही चाहिए, इसलिए कि पुराना ही अच्छा है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम कहते हैं बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। आखिर बुढ़ियों के दीन के इख्तियार करने की वजह क्या है? मैंने कहा प्यारे जरा गौर कर, बुढ़ियों के दीन के इख्तियार करने की वजह राज बेशुमार है, मगर एक राज दे रहा हो। हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए, आप चले जाइए, जलेश्वर चले जाए, इसी तरीके से आप धामनगर शरीफ चले जाए, संबलपुर चले जाए, पूरे उड़ीसा में रह करके बुढ़ियों को पकड़िए जो 50-60 साल 70 साल की हो गई है, 80-90 साल की हो गई, उनसे पूछो तुम कौन हो, तो कहेंगी भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो वही हूँ कि हुसैन के नाम का खिचड़ा बनाती थी, बनाती रहोगी, साबिरे पाक की फातिहा करती थी, करती रहोगी, छठी मनाती थी, मनाती रहोगी, 11वीं करती थी, करती रहोगी, वैसे करने के नाम से फातिहा करती थी, करती रहोगी। सरकार कह रहे हैं बुढ़ियों का दीन इख्तियार करो। पता चला बुढ़ियों के पास वहाबियत नहीं है, सच्ची सुन्नियत है। इसका मतलब हदीस का मतलब यह हुआ, जब तक रहना है सुन्नी बनकर रहना है, और आला हजरत की जबान में कहना है, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। लाजवाब नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाजवाब, लाजवाब, जाके अरे वाह, तवज्जो है। वलियों से मोहब्बत किस किस को है? किसी का हाथ ना नीचे ना रहे भाई, स्टेज वाले मरफूल कलम है, रुफ़ियल कलम अंसलास है ना, अल्लाह सलामत रखे। ये मरफूल कलम का यही माना समझेंगे, कौम को बताने और बताने की जरूरत भी नहीं है। तवज्जो है, वलियों से सबको प्यार है। आज एक उर्स नहीं, 70 साल से तकरीबन ये उर्स हो रहा है। कितने साल हो गए भैया? 17 साल, आपको भी पता नहीं है? 70 साल, 70 इयर्स हो गए। अल्लाह सबत करने वाले आज दादा बन गए। बोलो बोलो, दादा बन गए। हाँ, ये दादाओं में से है, अल्लाह सलामत। हाँ, उर्स मनाने वाले दादा हो गए ना, पोते तो होंगे ना आपके। हाँ, तो उसी को दादा कहते हैं। वो दादा उस माना में नहीं, जद के माना में दादा बन गए। मगर याद रखना, कुछ चले भी गए, साहिबे मजार का उर्स था, है, होता रहे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जहन में यह ख्याल क्यों आया कि छठी की जाए? एक फिरका तो ये कहता है हम मजार पे नहीं जाते, मादल्ला मिट्टी का ढेर बताता है। तुम्हें क्या हुआ कि तुम पैसा जमा करते हो, उलमा को बुलाते हो, खतीबों को बुलाते हो, शायरों को बुलाते हो, हर साल इतनी बड़ी तादाद में आते हो, जाके आराम करते, मगर नहीं, कुर्बानी दे रहे हो, रात में नींद है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वली की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज मच्छर काट रहा है, मगर बर्दाश्त किया जा रहा है। सरकार की बात सुनी जा रही है। मैंने कहा याद रख, इन फिरकों की तब्दीली, इन फिरकों के अंदर जो फर्क है ना, ये फर्क आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमने कहा चलो अगर दलील चाहिए तो हजरत
हजरत आयशा सिद्दीका से पूछते हैं, आप फरमाती हैं सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तआरफ़ मिनहा इतलफ़ा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलाफ़ा। जरा मोहब्बत से बोल भाई सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल सुभान अल्लाह, एक बार और बोल ले सुभान अल्लाह। 3 बार इसलिए बुलवाया, न जाने कौन सी बार मदीने वाले की बारगाह में, खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, इसलिए कि हम तो भिखारी हैं, भिखारी को 1 रुपया भी मिल जाता है मस्त होकर के आगे बढ़ जाता है कि चलो ज्यादा ना सही मगर कुछ तो काम हुआ। और याद रखना मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत में लालच नहीं होता। कौमे बनी इसराइल में एक बंदा 70 साल से इबादत कर रहा था, आखिर 70 साल के बाद अल्लाह ने आजमाना चाहा, इम्तिहान में डालना चाहा। कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए तुम में अच्छा अमल कौन करता है। कुरान कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान कहता है याद रखो हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी बालों की कमी भी होगी, खेतियां बर्बाद हो जाएंगी मगर आहो फुगा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना। तुम्हारे बच्चे इंतकाल कर जाएंगे मगर आहो फुगा नहीं, करबला का मंजर याद कर लेना। तुम्हारे माल कम हो जाएंगे मगर आहो फुगा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना। अब बिला तशबीह व तमसील आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अर्ज क्या कर रहा था, कुछ याद है आपके ज़हनो दिमाग में है क्या? अर्ज कर रहा था कुछ पता है? हम आई उधर चलते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चलते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरे नबी ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा, फरमाया रूहें 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 आलमे अरवाह में, रूहों की दुनिया में ऐसी ही जमाती जैसे छावनी में फौजी जमा हो। जिंदाबाद। बोले फौजी देखे भाई, कभी नहीं देखे आप? नहीं देखे? हाँ तो सर हिलाएंगे तब क्या होगा? अगर मैं आपके सर की तरफ ना देखूं तब तो पता ही नहीं चलेगा आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। जरा बोलिए भैया, सेहत के हिसाब से बोलेंगे तो और मजा आएगा। जिसको अल्लाह ने जैसी सेहत दी वैसी इजहार कीजिए, ताकि आस पास वाले के कान से तुम्हारी तस्बीह टकरा जाए। तो जब जमीन कयामत के दिन गवाह बन सकती है तो हमारे कान वो बंदा क्यों नहीं गवाह बन सकता? रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आलमे अरवाह में रूहें ऐसी जमा थी जैसे छावनी में फौजी जमे, छोटे छोटे क्वार्टर होते, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर। आका करीम ने फरमाया फमा तआरफ़ मिनहा इतलाफ़ा, जब आपस में इन रूहों का इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, जान पहचान हो गई, रिश्ता कायम हो गया, संबंध, फरमाया इतलाफ़ा, अल्लाह ने इनमें मोहब्बत पैदा फरमाई। नहीं समझ पाया, मोहब्बत पैदा फरमा दी। और वमा तनाकरा मिना इख्तलाफा, और जिनमें आज जान पहचान नहीं हुई थी इख्तलाफा, अल्लाह ने उनमें मोहब्बत पैदा नहीं फरमाई। जरा तवज्जो करना, आखिर क्या वजह है कि आला हजरत का उर्स आप मना रहे हो? इसलिए कि जब मैं पैदा नहीं हुआ, आप नहीं हुए, हमारी रूह भी रूहों की दुनिया में थी। आला हजरत की रूह वहां थी, गौसे पाक की रूह वहां थी, साबिरे पाक की रूह वहां थी, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत की रूह वहां थी, सरकाराने महरैरा की रूहें वहां थी, सरकाराने मसौली की रूहें वहां थी, सरकाराने कालपी की रूहें वहां थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तारी के बख्तारे काकी की रूह वहां थी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की रूह वहां थी, साबिर आला हजरत फाजले बरेलवी की रूह वहां थी, इन सारे बुजुर्गों की रूहें वहां थी। सरकार फरमाते हैं जिन रूहों का आपस में ताल्लुक हो गया था, जान पहचान हो गई थी, फरमाया उनमें मोहब्बत पैदा कर दी गई। तो कमर दला के सुन्नी मुसलमान कहता क्यों नहीं, छठी हम इसलिए मनाते हैं, 12वीं इसलिए मनाते हैं, 11वीं इसलिए मनाते हैं, 7वीं इसलिए मनाते हैं, 26 25वीं इसलिए मनाते हैं, आज का उर्स इसलिए मना रहे हैं कि हमारी रूह ने इन बुजुर्गों को वही पहचान लिया था। और उस पहचान का कमाल है कि हमारे दिलों में उनके लिए नफरत नहीं, मोहब्बतें पैदा कर दी गई है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शान औलिया, जाने औलिया।